आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। हमारी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आम हड़ताल सत्याग्रह आंदोलन के रूप में आज पूरा भारत बंद रहा। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में काफ़ी जगह अच्छा खासा असर हड़ताल का, भारत बंद का दिखाई दिया। हरियाणा में भी काफ़ी ट्रेडें यूनियन और कर्मचारियों ने अपनी एकता दिखाते हुए इस हड़ताल को कामयाब करने का प्रयास किया है। और हिसार के अंदर भी काफ़ी ब्लॉक स्तर पे अच्छे कार्यक्रम किए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार से मुख्य मांगों को लेकर आज पूरा भारत क्यों बंद है, विभिन्न नेताओं ने अपने विचार रखे। जहाँ देखो मजदूर सड़क पे कैसा राज तुम्हारा है, जहाँ देखो मजदूर सड़क पे कैसा राज तुम्हारा है। महामारी और भूख में अटके मुश्किल हुआ गुजारा है, महामारी और भूख में अटके मुश्किल हुआ गुजारा जिनके दम पे देश है चलता वही अधर में लटक रहे, जिनके दम पे देश है चलता वही अधर में लटक रहे। रोजी रोटी छीनी हमारी, हम सड़कों पे भटक रहे। झूठे वादे कम्युनिस्टर मुर्दाबाद, सरकारी महकमे में कम्युनिस्टर मुर्दाबाद, देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। लड़ाकू उन महान देशभक्तों का विरसा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में उस ऐतिहासिक दिन को आज जो 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को छोड़ने के लिए ऐलान किया था, उसी खून में से, उसी मिट्टी के विरसे में से आप लोग सब अपना यहाँ शामिल हुए। मोदी साहब को इस कोरोना की महामारी में जो अलग अलग संगठनों ने, जिसमें ट्रेड यूनियन सभी प्रकार की, अखिल भारतीय किसान सभा और हमारा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन संगठन जो पूरे देश का इन नीतियों के विरोध में शामिल हुआ है, क्योंकि हमारा संगठन जो खेत मजदूरों की अगुवाई करता है, जो खेत में काम करने वाला, दिहाड़ी करने वाली मेरी बहनें, महिला, जिनकी हालत आज यदि चर्चा करेंगे बड़ी चिंताजनक है। जनता ये महसूस कर रही थी कि कुछ राहत मिलेगी। पूरी दुनिया में कोरोना का संकट आया, हमारी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने मोदी साहब को कहा कि अनाज के भंडार बड़े पड़े हैं, 7 करोड़ से टन से ज्यादा मन अनाज गोदामों में सड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का मजदूर, मेरी माता बहनें, कि पीला कार्ड कब बनेगा, गुलाबी कार्ड कब बनेगा, क्योंकि राशन उससे मिलता है। हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लोग है नहीं अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे निर्माण मजदूर है वो कापी की बात को लेकर
और ये क्या नाम नरेगा का मजदूर है, वो नरेगा का काम चालू कराने खातर और उसकी दिहाड़ी ना मिलती उसको दिहाड़ी लेने खातर। इसी तरह बीपीएल जो परिवार है उनको बीपीएल में शामिल करवाने के लिए, और इसी तरह जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीब लोगों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो खाद्य सुरक्षा है, राशन है, कोरोना महामारी के संकट में 7500 रुपये प्रति व्यक्ति की मांग को लेकर आज का ये हमारा कार्यक्रम पूरे देश में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और इसी तरह से और जो दूसरी समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं भी ऐसी है, पीने का पानी की समस्या हो रहा है, उन तमाम को जोड़ते हुए ये आज देश भर का हमारा आंदोलन है। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज की जो आम हड़ताल किन मुद्दों को लेकर की जा रही है? आज की जो हड़ताल है पूरे हिंदुस्तान में सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर, जो 1947 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो अंग्रेजों समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, उस नारा को बदलते हुए सभी ट्रेड यूनियनों ने ये भारत बचाओ आंदोलन के रूप में आज 9 अगस्त को ये पूरे हिंदुस्तान में हर हेडक्वार्टर तहसील वाइज पर सभी संगठन, राजनीतिक गैर राजनीतिक, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी एक होकर इस सरकार की भ्रष्ट निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार की नीति जो हमारी संस्थाएं हैं उनको बेचा जा रहा है। भवन निर्माण के मजदूरों के प्रतिदिन फार्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक होते हुए भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जो हमारा बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट को भी रोका जा रहा है, ना कोई पंजीकरण हो रहा है। और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, रोडवेज है, बिजली बोर्ड है, सबको ठेके पर दिया जा रहा है। बेरोजगारी दूनी बढ़ती जा रही है और इस देश को बचाने के लिए कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है। मुर्दाबाद, सर्व कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, सेवादेश कल्याण मुर्दाबाद, सरकारी महकमे बेचकर मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। बेरा पटना चाहिए, आजादी की मांग कर रहे हैं। हमारे को गुलाम बनाने वालों, हमारे अक्की खाने वालों, हमारा वोट लेके आज हमारे पे आंख दिखा रहे हो। साझा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान छात्र कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो हर जोर जुल्म की टक्कर में, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। माता बहनों, इस देश की आजादी में भी आपका अहम योगदान रहा है और इन लुटेरों को भगाने में भी आपका अहम योगदान रहेगा। अब ये दावे के साथ कह सकते हैं। सारे देश में आज जेल भरो आंदोलन था। इसमें सभी ट्रेड यूनियनें, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, कर्मचारी सबने सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। तो हम सत्याग्रह में सभी शामिल हुए हैं और इसमें हमने बरवाड़ा में दिंगड़ा पार्क में इकट्ठे होकर के सब ने ये योजना बनाई थी कि हम गिरफ्तारियां देंगे। तो यहाँ मौके के अधिकारी तहसीलदार साहब पहुँचे और उनने हमारी समस्या कुछ एक नोकल मांगे थी, उन पर सारा प्रकाश डालते हुए उनने ये कहा है कि मजदूरों का जो 90 दिन का काम है उस काम को हम साइन करेंगे, उस काम के फार्म के ऊपर हम साइन करेंगे और अधिकारियों से साइन कराएंगे। ये हमारी मुख्य मांग थी मजदूरों की। कॉपी बन रही है जी, इनको भी हम साइन करने लग रहे हैं, ना सेक्रेटरी करा ना पटवारी करा और ना ये तहसीलदार वगैरह कोई भी काम करे। बच्चों के पैसे नहीं मिल रहे, बहुत मजदूर लोग बहुत परेशान हैं। और तो मुख्य मांग है जी हमारी जो मजदूर, मैंने तो मजदूरों कॉपी की मांग है जी। और जो ये आज जो साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि निजीकरण कर दिया गया है, रेलवे का कर रहे हैं और बिजली का कर विभाग कर रहे हैं, तो ये चीज़ किसानों का बारे में बता रहे हैं। तो इन चीज़ों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह के तहत पूरे देश में आज हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं।
क्योंकि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था और ये कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसलिए आज तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम जन संगठन और तमाम कर्मचारी संघों ने आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर के मोदी 9 अगस्त 2020 को ये हिंदुस्तान की जनता का है, इसका निर्माण जनता ने किया। आप इस देश को बेच नहीं सकते, इस बात को लेकर सत्याग्रह किया जा रहा है। मुख्य तौर पर जो सरकारी महकमे बेचे जा रहे हैं, आज रेल को, तेल को, आज हवाई जहाज को, आज बड़े बड़े जो हमारे कोल इंडिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अलावा बैंक, LIC, डाकखाना, GIC 23 कंपनियों को बेचने का जो टेंडर कॉल किए हैं उसको रद्द किया जाए। और जो हमारे कर्मचारी हैं और जो आम जनता है, रोजगार के सवाल को लेकर के भी है। आज बेरोजगार को रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, रोजगार की हम भर्ती की मांग कर रहे हैं और किसानों की जो हालात है उसको लेकर भी हमारा जो ये आंदोलन उसमें शामिल है। ये कितना कर्मचारी पूरे देश के अंदर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? पूरे देश के अंदर 26 करोड़ लोग आज इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। अपने यहाँ हिसार में कितने होंगे? हिसार के अंदर लगभग हमारे 1,500 से 2,000 के बीच की हाजिरी है। मर गया था गाड़ी ढो के ना कच्चा गुरा में। तो सरकार तक के मांगो हो? सरकार को सारो सौदो मांगा जो देगी तो के सौदा फिर भी कच्चा तुम्हारा मकाम पड़े है, दब के मर जाऊंगा ना तुम्हारा लोन पास करे ना मान नरेगा को काम मिले, ना माने किसानी उनकी कापी पट्टी भी मिले, ना हमारा बालका का फार्म भरवा ले कैंसल हो गया। वो जो दस्तखत करवा के ले आओ, पटवारी का ले आओ, तहसीलदार का ले आओ, सेक्रेटरी का ले आओ, की दीवा। आज की जो यहाँ हड़ताल है इसमें मुख्यतः 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है किसानी को उजाड़ने वाले, उसके विरोध में पूरी किसान वर्ग इसमें रोष है और पूरा किसान वर्ग आज इस हड़ताल में शामिल हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर जो एक किसान संघर्ष समन्वय समिति है जिसमें 200 से ज़्यादा संगठन उसमें शामिल है, वो आज सारे इस हड़ताल में शामिल है। भाजपा के लोगों को छोड़ के बाकी पूरा देश इसमें आज के विरोध में है और बचा नहीं। सरकार को तो झुकना पड़ेगा इस बात पर। इतना दबाव है कि जनता में बहुत रोष है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन आज देश में हुआ है।